स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही सत्यपाल मलिक की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। तमाम तरह की बयानबाजी केंद्र सरकार के खिलाफ सत्यपाल मलिक कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में उनका एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि दरअसल उन्हें ऑफर मिला था कि अगर वो अपने ये तमाम बयान देने बंद करें, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें तो उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ये दावा सत्यपाल मलिक की ओर से किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर उनका कहना है कि धनखड़ डिजर्विंग उम्मीदवार थे और बनाने ही चाहिए थे। उन्होंने कहा कि मेरा कहना इसमें ठीक नहीं है, लेकिन मुझे इशारे थे पहले से कि आप नहीं बोलोगे तो आपको ही उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं जो महसूस करता हूँ मैं वो जरूर बोलता हूँ। ये बड़ा दावा सत्यपाल मलिक कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि सत्यपाल मलिक जो हैं वो फिलहाल मेघालय के राज्यपाल हैं और 30 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह से मोदी सरकार पर लगातार सत्यपाल मलिक हमलावर हैं और तमाम तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। एक कार्यक्रम में उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस्तीफा मेरी जेब में है और जब चाहे मुझसे इस्तीफा ले सकते हैं। इस तरीके की बयानबाजी भी लगातार वो कर रहे हैं। जहां तक बात उपराष्ट्रपति चुनाव की है तो आपको बता दें कि देश में जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तो उस वक्त लगातार के कयास लगाए जा रहे थे कि सत्यपाल मलिक दरअसल उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा समझा गया कि जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, उसकी ही वजह से उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि दरअसल आने वाले वक्त में कई ऐसे राज्यों में चुनाव होने हैं। खासतौर पर बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान से जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ वो ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में जाट नेता के तौर पर उन्हें वहां देखा जाता है। किसानों के बीच उनकी अच्छी खासी पैठ है, तो ऐसे में बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की, जिसके बाद वो देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन इसकी तिलमिलाहट कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक के बयानों में दिख रही है। सत्यपाल मलिक एक के बाद एक तमाम दावे कर रहे हैं। तमाम बड़े हमले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश में मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दरअसल उन्हें ये ऑफर मिला था कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको ही उपराष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन ये वो सत्यपाल मलिक हैं जो लगातार किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। किसान एक बार फिर से जंग के लिए तैयार रहे हैं, इस तरीके का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन दोबारा शुरू होने की संभावना है। इस पर मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन मैं तो नहीं करने वाला, लेकिन किसानों को करना पड़ेगा। जैसे हालात दिख रहे हैं, अगर एमएसपी की बात मोदी सरकार ने नहीं मानी तो फिर लड़ाई होगी और सरकार की ओर से मांग माने जाने के आसार पर उन्होंने कहा कि अभी तो मानने के कोई आसार लग नहीं रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी जरूर कहा कि अगर ये जंग शुरू होती है तो वो अपना इस्तीफा देकर इस जंग में कूद पड़ेंगे, यानी अपनी भूमिका वो किसानों के बीच निभाएंगे। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। सत्यपाल मलिक जो कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पश्चिमी यूपी के बागपत से ताल्लुक रखते हैं, वहां उनका घर है और फिलहाल वो मेघालय के राज्यपाल हैं। लेकिन जिस तरह की वो बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस बीच उनके ये बयान सामने आ रहे हैं, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से एक बार फिर कहीं ना कहीं किसानों के बीच एक आग भड़काने की कोशिश जरूर हो रही है कि एक बार फिर वो किसान जो हैं, जो पिछले कई 1 से 1.5 साल से आंदोलन पर बैठे हुए थे, अब वो एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल ले। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से दी जा रही है। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें कि चूंकि सत्यपाल मलिक
मेघालय के राज्यपाल हैं और उनका कार्यकाल जो है वो 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। तो लगातार वो तमाम टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने करीब 1 से 2 महीने पहले जो दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया था, इसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। रिटायरमेंट के बाद वो आंदोलनों से जुड़ेंगे, जनता के मुद्दों को अपने अंदाज में सियासी तरीके से उठाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। आपको ये बता दें कि बीजेपी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल में सत्यपाल मलिक ऐसे पहले राज्यपाल रहे हैं जिनका 4 राज्यों में तबादला किया गया है। अपने बयानों के चलते वो सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं और वहां उन पर आरोप लगे थे, रिश्वत की पेशकश की गई थी और उस आरोप पर सीबीआई जांच करा रही है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको भी जांच से गुजरना होगा तो इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पद छोड़ूंगा तब सीबीआई को बताऊंगा। यानी माना जा रहा है कि इस कार्यकाल के खत्म होने के बाद वो सीबीआई जांच का भी सामना कर सकते हैं, सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। तो इस तरीके से लगातार सत्यपाल मलिक भड़के हुए हैं और इस तरह की बयानबाजी वो लगातार सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। इससे पहले ना सिर्फ उन्होंने सरकार को ये धमकी दी है कि इस्तीफा उनकी जेब में है, बल्कि इसके अलावा जो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। राजपथ सुनने में भी अच्छा लगता था, उच्चारण में ठीक था, कर्तव्य पथ कौन उच्चारण करेगा, लेकिन चलो कर दिया तो उनका भी मंजूर है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आयकर विभाग और ईडी की ओर से जो छापे मारे जा रहे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार की आलोचना सत्यपाल मलिक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ छापे बीजेपी वालों पर भी डलवा दें तो ये बात नहीं कही जाएगी। बीजेपी में बहुत लोग हैं छापे डलवाने लायक, कुछ छापे अपनों पर भी डलवा लें तो ये बात नहीं उठेगी। इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं उसकी तारीफ की है और कहा है कि अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छी बात है, नौजवान आदमी है, पैदल तो चल रहे हैं, अब तो नेता ये सब काम तो करते ही नहीं है। यात्रा को लेकर क्या संदेश जाएगा मुझे नहीं पता है, ये तो जनता बताएगी कि क्या संदेश गया, लेकिन मुझे ये लगा कि ठीक काम कर रहे हैं राहुल गांधी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार पर हमलावर हैं। तो सवाल यही है, क्या इसकी बड़ी वजह यही है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव उनका नहीं किया गया, उन्हें मनोनीत नहीं किया गया? सवाल यही बन रहा है क्योंकि एक जाट लीडर वो भी हैं, किसानों के बीच उनकी भी अच्छी खासी पकड़ बागपत में है, लेकिन चुनाव जो है वो बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ का किया गया और माना गया कि दरअसल उनकी बयानबाजी का ही नतीजा है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं बनाया और जिसके बाद से लगातार वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये भी समझा जा रहा है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी ये सियासी बयानबाजी और तेज होगी। हालांकि किसानों को भड़काने का काम उन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया है, लेकिन 30 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, सरकार ने उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया है, जिसके बाद इस तरीके से लगातार वो अलग अलग दावे पेश कर रहे हैं और साथ ही तमाम आरोप सरकार पर मढ़ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।